नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और आपकी अपनी कक्षा में स्वागत है। जैसा कि आप यहां पे देख रहे हैं, हेडिंग लिखी हुई आइडेंटिफाई पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस इन सर्किट। इसका मतलब है कि हम कोई भी दो रेजिस्टेंस पैरेलल में हैं ये सर्किट में कैसे पहचानें। नॉर्मली हम लोग को पता होता है, फार्मूला ऑलरेडी हमें पता रहता है कि कोई भी अगर दो रेजिस्टेंस पैरेलल में हैं तो उसका फार्मूला क्या होगा। जैसे कि अगर दो रेजिस्टेंस R1 और R2 ये दोनों पैरेलल में हैं तो हम फार्मूला लिखते हैं 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। तो ये फार्मूला हम लोग हमेशा याद है, हमें पता है। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इस फार्मूले का इस्तेमाल कब किया जाएगा। ये इस फार्मूले का इस्तेमाल तभी कर सकते हैं आप जब आपको ये पता चले कि ये दो रेजिस्टेंस पैरेलल में हैं। अगर वो दोनों पैरेलल में नहीं है और आपने फार्मूला इस्तेमाल किया तो वो रिज़ल्ट आपको हमेशा गलत ही मिलेगा। तो इसका मतलब यहाँ क्वेश्चन यही है कि फार्मूला इस्तेमाल करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि दो रेजिस्टेंस पैरेलल में हैं या नहीं है। तो उसके लिए यहाँ पर बेसिक कंसेप्ट क्या है, आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जब भी कोई भी दो रेजिस्टेंस या दो से ज़्यादा रेजिस्टेंस पैरेलल में होंगे तो वो एक ही पॉइंट से स्टार्ट होंगे। जैसा कि इस डायग्राम में आपको दिखाया गया है ए, और यहाँ पर जहाँ पे एंड पॉइंट होगा वो भी आपका कॉमन ही होगा। यानी कि जहाँ से स्टार्ट होना है वो पॉइंट, एक ही पॉइंट से दोनों रेजिस्टेंस शुरू हो रहे हैं, और जो एंड पॉइंट है वो एक सेपरेट पॉइंट है बी, और वो वहाँ पर दोनों आके जुड़े हुए हैं। बीच में ऐसा कोई और एलिमेंट यहाँ पे जुड़ा हुआ नहीं है। तो अगर इस तरीके का है तो आप कंपेयर करके समझ सकते हैं। जैसे कि आपको कहीं पे मान लीजिए कि आप किसी दुकान पे जाते हैं, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल की बात करें तो आप कहीं पे दुकान पे जाते हैं और आप कहते हैं कि 1 किलो जो है हमको चीनी दे दो, तो वो आपको वेट करके देता है। तो यानी कि वेट करने का मतलब है कि वजन करके देता है। तो वजन करता है तो उसके लिए एक तरफ जो है आपका 1 किलो का वाट रखेगा और दूसरी तरफ जो है आपका जो भी आपने मांगा है 1 किलो चीनी है तो वो चीनी रखेगा, और जब दोनों बराबर हो जाएंगे तो आपको बता देगा कि हाँ ठीक है, और आपको भी समझ में आ जाता है। लेकिन इसके लिए उसने क्या किया कि वो 1 किलो का वेट जो है एक तरफ रखा, तो तब उसको पता चला। तो यानी कि उसने क्या किया, यहाँ पे कंपेयर किया, रेफरेंस लिया कि ये 1 किलो वजन है तो 1 किलो हम ये सामान भी देंगे। वैसे ही न्यूमेरिकल्स में भी आपको क्या करना होगा, इसका रेफरेंस, क्योंकि ये आपका बहुत बेसिक है, ये हमेशा सबको याद रहता है कि ऐसा होता है। तो ये आप रेफरेंस रखेंगे और रेफरेंस को रखते हुए आप जो है न्यूमेरिकल में चेक करेंगे कि कोई भी दो रेजिस्टेंस सीरीज या पैरेलल में है या नहीं है। तो उसके लिए मैं एक डायग्राम ले रहा हूँ और आप उसको देखें, उससे आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा। तो देखिए मैंने एक जो है डायग्राम ले लिया है, एक छोटा सा डायग्राम है जिससे कि आप इसको अप्लाई करके देख सकें। सपोज़ करिए कि कोई कहता है कि सर यहाँ पर 2 और 6 ओम ये दोनों क्या हैं, पैरेलल में है। तो आप इसको एक बार इस डायग्राम से कंपेयर करके देखिए। आप चाहें तो कॉपी में हमेशा जो है जब भी ऐसा प्रॉब्लम आए तो आप साइड में ये डायग्राम बना लिया करें। तो यहाँ पर आप देखें तो क्या होगा, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, दोनों एक ही पॉइंट से स्टार्ट है, बिल्कुल सही है। यहाँ ए से ये भी स्टार्ट हुआ है, लेकिन जो 2 है वो कहाँ पे आके एंड हो रहा है, 2 एंड हो रहा है इस पॉइंट पे, और 6 एंड हो रहा है इस पॉइंट पे। अब यहाँ पे क्या कहता है कि इनका एंड पॉइंट भी आपस में कॉमन होना चाहिए, एक ही होना चाहिए। तो अब आप देखिए तो क्या ये पॉइंट और ये पॉइंट क्या आपस में डायरेक्टली जुड़े हुए हैं जैसे कि यहाँ पे जुड़े हुए हैं? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ बीच में एक एलिमेंट जुड़ा हुआ है 5 ओम का, या कह सकते हैं कि इधर से आके 4 ओम का जुड़ा हुआ है। तो इसका मीनिंग है कि ये इस तरीके से नहीं है जैसा कि ये पैरेलल सर्किट होता है। यानी कि हम कहेंगे कि ये 2 ओम और 6 ओम पैरेलल में आपस में कनेक्टेड नहीं है। ऐसे ही आपसे हो सकता है कि कोई ये कहे कि ये जो 2 ओम का रेजिस्टेंस है और ये जो 5 ओम है ये पैरेलल में है, क्योंकि यहाँ दोनों एक ही जगह से स्टार्ट हो रहे हैं। तो जब दोनों एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं तो आप यहाँ पर देखें जैसे 2 ओम और 5 ओम दोनों यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, लेकिन एंड पॉइंट क्या है, 2 ओम का एंड पॉइंट है ये, और 5 ओम का एंड पॉइंट है ये। तो अब आप यहाँ पे देखना होगा कि ये दोनों पॉइंट, जैसे कि यहाँ पे दोनों जुड़े हुए हैं, क्या ये दोनों जुड़े हुए हैं आपस में? तो आप देख रहे हैं कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये दोनों आपस में जुड़े हुए नहीं है। यानी कि ये दोनों 2 ओम और 5 ओम जो है R1 R2 की तरह जुड़े हुए नहीं है, तो इसलिए हम कहेंगे कि ये दोनों पैरेलल में नहीं है। वैसे ही अब इसकी बात करें 4 और 5 ओम की, यहाँ पर देखें तो दोनों देखिए एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर दोनों एक ही पॉइंट से स्टार्ट हुए थे, और इसका एंड पॉइंट एक यहाँ पर है 4 का, और यहाँ 5 का यहाँ पर है। तो आप देखें तो ये दोनों क्या एंड पॉइंट, जैसे यहाँ R1 और R2 जुड़े हुए हैं तो क्या ये भी जुड़े हुए हैं? तो आप देखेंगे तो ये दोनों क्या हैं, आपस में जुड़े हुए हैं, डायरेक्टली जुड़े हुए हैं, इसमें बीच में कोई एलिमेंट नहीं है, डायरेक्ट जुड़े हुए हैं। एक तरफ से सोचे तो ऐसे जुड़े हुए हैं। तो इसका ये मतलब हुआ कि ये 4 और 5 ओम क्या हैं, आपस में
पैरेलल में है। तो इस तरीके से आप जो है रेफरेंस मतलब ये ध्यान में रखते हुए आप समझ सकते हैं कि कोई भी दो रेजिस्टेंस सीरीज या पैरेलल में कैसे आते हैं। अब बात कर रहे हैं हम इस फॉर्मूले की। इस फॉर्मूले में मैं एक पॉइंट यहाँ पे और डिस्कस करना चाहूँगा, ये सभी को पता है, लेकिन कभी कभी जल्दीबाजी में गलती क्या होती है कि हम यहाँ पर जैसे 1 और 4 ओम है, इसी का अगर पैरेलल निकालना हो तो हम क्या करेंगे, 1/4 + 1/5 और ये आ जाएगा आपका 20 और ये आ जाएगा 5 + 4 दैट इज़ 9/20। तो जल्दीबाजी में हम जो है वैल्यू 9/20 रख देते हैं आर इक्विवेलेंट की, जबकि ये वैल्यू जो है 1/R इक्विवेलेंट की है, ना कि आर इक्विवेलेंट। तो ये प्रॉब्लम ना ऐसी अराइज हो उसके लिए हम यहाँ पर इसको क्या करते हैं और एक स्टेप आगे सॉल्व करते हैं। और एक स्टेप आगे सॉल्व करने का मतलब है कि यहाँ पर एलसीएम ले लें, इस हिस्से का एलसीएम लें तो यहाँ पे आपको मिलेगा R1 + R2 और नीचे मिलेगा R1 × R2। तो यहाँ से आर इक्विवेलेंट की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 × R2 डिवाइडेड बाई R1 + R2। और इस फॉर्मूले में कभी भी गलती होने का कोई चांस नहीं रहेगा। तो हमारा सजेशन है कि आप आगे जब भी देखें, जब भी न्यूमेरिकल करें तो आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करें, ना कि इसका। ये भी वही है लेकिन यहाँ पे गलती होने के चांस हैं, इसलिए आप कोशिश करें कि इसका इस्तेमाल करें। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।